हाय गाइज, आज का अपना टॉपिक है डाउरी डेथ। तो डाउरी डेथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सब देख लेते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि डाउरी डेथ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि महिला की शादी के बाद उसके ससुराल वालों के द्वारा, जब महिला की शादी हो जाती है तो उसके ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग की जाती है। अगर महिला के परिवार वाले उस दहेज को देने में असमर्थ होते हैं या देने के लिए मना कर देते हैं तो वर पक्ष वाले जो होते हैं, वर पक्ष वाले यानी कि महिला के ससुराल वाले जो होते हैं वो महिला को हरासमेंट करते हैं और टॉर्चर देकर उसकी हत्या कर देते हैं। हरासमेंट करते हैं और टॉर्चर करते हैं, या फिर वो उनके या तो उसकी हत्या कर देते हैं या फिर वो खुद ही उनसे परेशान होकर क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो इन दोनों केस को क्या कहते हैं अपन, डाउरी है। कोज के बारे में बात करेंगे अपन। कोज क्या होता है? ड्यू टू डेली टॉर्चर एंड हरासमेंट बाय हर हस्बैंड एंड फैमिली ऑफ हर हस्बैंड सी कमिट सुसाइड एंड और डेथ बाय वेरियस मेथड्स। नॉर्मली ये होता है कि उसको जो डेली टॉर्चर किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर उसकी फैमिली के द्वारा, तो वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड कर लेती है या फिर क्या होती है, उनके टॉर्चर और हरेसमेंट से ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो किन किन मेथड से हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं? हैंगिंग, बर्निंग, पॉइजनिंग एंड एसिड थ्रोइंग। या तो वो फांसी खा लेती है खुद ही, बर्निंग या फिर खुद को आग लगा लेती है, पॉइजनिंग या जहर वगैरह खा लेती है। एसिड थ्रोइंग में क्या होता है, उसके ससुराल वालों के द्वारा अगर उस पर तेजाब वगैरह डाल दिया जाए, तेजाब डाल के उसकी क्या कर दे, हत्या कर दे। तो ये इसके कोज हो गए। और कौन कौन से मेथड से वो सुसाइड कर सकती है या फिर डेथ जो होती है कौन कौन से मेथड से हो सकती है। तो ये इसके 4 मेथड हो गए, हैंगिंग, बर्निंग, पॉइजनिंग, एसिड थ्रोइंग। डाउरी डेथ जो है ना, वो एक टाइप का डोमेस्टिक वॉयलेंस है। डाउरी डेथ इज ए टाइप ऑफ डोमेस्टिक वॉयलेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, इसकी अकरेंस देख लेते हैं। नॉर्मली ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ईरान, इन देशों में देखने को मिलता है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान। और 2010 के अंदर हाईएस्ट डाउरी डेथ देखे गए थे इंडिया के अंदर। 2010 के अंदर हाईएस्ट डाउरी डेथ केसेज जो थे वो इंडिया के अंदर देखे गए थे। वो कितने थे? 8391। 8391। देन अब लास्ट पॉइंट है जो वो देख लेते हैं, प्रोविजन एंड लॉ। जो भी डाउरी डेथ से रिलेटेड जो लॉ हैं वो पढ़ लेते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 पढ़ेंगे। कौन सा एक्ट? डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। इसमें क्या होता है, लड़के वालों की तरफ से क्या होता है, दहेज की मांग की जाती है। दहेज की मांग की जाती है तब जो लड़की वाले जो होते हैं वो गिफ्ट, जो भी दहेज देते हैं उसको गिफ्ट बताकर उसे देते हैं। तो इस केस में कौन सा एक्ट लगता है? डाउरी प्रोविजन एक्ट लगता है। तो इसमें जो होता है कि सज़ा होती है वो 6 महीने की होती है और फाइन जो लगता है वो 5,000 का जुर्माना लगता है। ससुराल पक्ष वालों, महिला के ससुराल पक्ष वालों पे जो जेल होती है उन्हें 6 मंथ की होती है और फाइन जो लगता है वो 5,000 का फाइन लगता है। डाउरी प्रोविजन एक्ट में क्या होता है, लड़के वालों की तरफ से दहेज की मांग की जाती है और उस मांग को पूरा कौन करते हैं? लड़की वाले करते हैं। उसे जो भी दहेज देते हैं वो गिफ्ट बता कर देते हैं। अपन पढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 498A। आईपीसी सेक्शन 498A में क्या होता है, जो फीमेल होती है, विवाहित महिला होती है, उसके हस्बैंड के द्वारा उसे क्या किया जाता है, फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तब ये लॉ लगता है, तब ये सेक्शन लगता है। सॉरी, इफ़ हर हस्बैंड टॉर्चर फिजिकली और मेंटली एंड ड्यू टू इट सी कमिट सुसाइड। और अगर उसका हस्बैंड उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा है तब भी ये लॉ लगता है। और उसकी वजह से अगर वो क्या कर लेती है, सुसाइड को कमिट कर लेती है, तो ये आईपीसी सेक्शन 498A लगता है। तो इसमें कितनी पनिशमेंट होती है? फाइन भरना पड़ता है और 3 साल की सज़ा होती है, 3 साल की जेल होती है। पनिशमेंट क्या होगी? फाइन लगेगा और 3 साल की सज़ा होगी। देन नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आईपीसी सेक्शन 304B, आईपीसी सेक्शन 304B। आईपीसी सेक्शन 304 में क्या होता है, 304B में क्या होता है, अगर महिला जो होती है, महिला की डेथ जो होती है वो जलने के कारण होती है, जलने के कारण होती है, या फिर उसकी बॉडी पे कोई इंजरी होती है उसके कारण होती है। इफ़ डेथ ऑफ ए वुमन इज़ ड्यू टू बर्न और बॉडी इंजरी। एंड देन सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर उसकी डेथ जो हो रही है वो शादी के साल के अंदर अंदर अगर डेथ हो रही है, उसकी मैरिज को अभी तक मान लो 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, 7 साल के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो रही है तो ये सेक्शन लगेगा, आईपीसी सेक्शन 304B। और इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, इन बोथ सिचुएशन डेथ ऑफ ए वुमेन इज ड्यू टू टॉर्चर और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और बाय फैमिली ऑफ हर हस्बैंड। देन इस केस में जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, 7 साल की सज़ा से लेके पूरी उम्र कैद हो सकती है। इसमें लाइफ इम्प्राइजनमेंट 7 ईयर से लेके क्या होती है, पूरी उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा होती है। तो दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह होता है, तो दहेज लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। आज का अपना टॉपिक होता है ख़त्म। थैंक्स।